स्नेही विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आज हम आधुनिक निबंध, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, उनके निबंध संग्रह से संकलित निबंध डॉक्टर रामविलास शर्मा तुलसी के सामाजिक मूल्य पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर इनके प्रखर एवं विचारपूर्ण निबंधों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे राष्ट्रभाषा की समस्या, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य इत्यादि। निराला की साहित्य साधना नामक पुस्तक, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, इस समय निराला साहित्य पर सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। शर्मा जी का लेखन अनुभव, चिंतन, मनन और गहन अनुसंधान का लेखन है, इसलिए उसमें बड़ा गांभीर्य और निथरापन है। वे हड़बड़ी में कुछ नहीं लिखते। इनके विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रखरता है, फिर भी कहीं आवेग और आवेश नहीं है, बल्कि सारे तथ्य सुलझे हुए रूप में विवेचित है। हिंदी कविता का प्रगतिवादी आंदोलन उनकी प्रगतिवादी समीक्षा से काफ़ी पुष्ट हुआ। इन्होंने हिंदी जगत को न केवल मार्क्सवादी चिंतन से अवगत कराया, बल्कि उसके साहित्यिक प्रतिमानों को अपनी व्यावहारिक आलोचना में काफ़ी स्थान दिया। इनके स्वभाव में जो ओजस्विता और प्रखरता है, वह इनकी भाषा शैली में देखने को मिलती है। इनकी भाषा प्रभावपूर्ण और विषयानुकूल है। इनके छोटे छोटे सरल वाक्यों में गहन अर्थ भरा रहता है। इनकी भाषा में हिंदी की सहजता और सरलता का गुण अधिक है, इसीलिए वह साधारण पाठक के लिए भी बहुत गम्य है। इनके विवेचन की गंभीरता भाषा की सरलता पर हावी नहीं हो पाई है, और न ही भाषा की सरलता ने विवेचन की गंभीरता को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई है। विवेचनात्मक शैली के साथ साथ शर्मा जी ने व्यंग्य शैली का भी सुंदर प्रयोग किया है, पर उनके व्यंग्यों में प्रच्छन्न प्रहार न होकर प्रत्यक्ष और सीधा है। कहीं कहीं पर तो उन्होंने मुंह पर दे मारने वाली शैली भी अपनाई है। तुलसी के सामाजिक मूल्य। इस निबंध में सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने ये प्रतिपादित किया है कि तुलसी की सामाजिक विचारधारा संकीर्ण न होकर प्रगतिशील है। उनमें जातिगत संकीर्णता भी नहीं है। उनके आराध्य राम न केवल दीनबंधु हैं, बल्कि समाज के परित्यक्त अंत्यज निषाद को भरत के समान भ्राता मानते हैं। यही नहीं, कोल की रातों की राम भक्ति से भी तुलसी का हृदय आनंद गदगद होता है। आलोचक उन्हें नारी निंदक और उनकी उपेक्षा करने वाला मानते हैं, किंतु तुलसीदास सही अर्थों में नारी के दुख से दुखी होने वाले कवि नहीं हैं। समाज में उसकी पराधीनता की स्थिति के प्रति जैसा दुख गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है, वैसा अन्य किसी कवि ने नहीं। कत विधि सृजी नारी जग नाय, पराधीन सुख सपने नाई। तुलसीदास के आत्मनिवेदन और दैन्य से लोगों को इस बात की शिकायत रही है कि वे व्यक्ति को अहमहीन और नपुंसक बनाते हैं।
पर शर्मा जी की दृष्टि में तुलसी साहित्य एक ओर आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, दूसरी ओर वह प्रतिरोध का भी साहित्य है। वह निष्क्रियता और अस्वीकृति का साहित्य न होकर जागृति और क्रांति का साहित्य है। तुलसी के राम हर प्रकार के अत्याचार का सक्रिय विरोध करते हैं। उनके साहित्य में जो जातीय चेतना, भावात्मक एकता और राष्ट्रीय भावना मिलती है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसीदास सही अर्थों में समाजवादी विचारधारा के कवि हैं। रामविलास शर्मा उच्च कोटि के विचारक और ओजस्वी व्यक्तित्व वाले लेखक हैं। प्रमाण पुष्टता उनके लेखन की प्राथमिक विशेषता है। इस छोटे से निबंध में उन्होंने तुलसी विरोधी मान्यताओं का दो टूक उत्तर दिया है। इस छोटे से निबंध में उनकी प्रखरता भी है और शालीनता भी। उनकी ये पंक्तियाँ समाजवाद की दुंदुभी पीटने वाले आज के साहित्यकारों को आत्मालोचन के लिए काफ़ी बेचैन करेंगी। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है उतनी आधुनिक साहित्य में नहीं। वास्तव में तुलसीदास भारत के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं। वे भक्ति आंदोलन के निर्माता हैं और वह इसी भक्ति आंदोलन की उपलब्धि है। उनके साहित्य का सामाजिक महत्व भक्ति आंदोलन के सामाजिक महत्व पर निर्भर है। इससे वो पूरी तरह से संबद्ध है। इस भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता यह है कि वो अखिल भारतीय है। देश और काल की दृष्टि से ऐसा व्यापक सांस्कृतिक आंदोलन संसार में दूसरा नहीं है। ईसा की दूसरी शताब्दी में ही आंध्र प्रदेश में कृष्णोपासना के चिन्ह पाए गए हैं। गुप्त सम्राटों के युग में विष्णु नारायण वासुदेव की उपासना ने अखिल भारतीय रूप ले लिया। 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्रोत रहा। आलवार संतों की कीर्ति सारे भारत में फैल गई। कश्मीर में ललदेव, तमिलनाडु में आदाल, बंगाल में चंडीदास, गुजरात में नरसिंह मेहता, भारत के विभिन्न प्रदेशों में भक्ति कवि लगभग 1500 वर्ष तक जनता के हृदय को अपनी वाणी में सींचते रहे। ये भक्ति आंदोलन ब्रह्मदेश, अफ़गानिस्तान और ईरान की सीमाओं पर रुक जाता है। सिंध, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु आदि प्रदेशों पर भक्ति आंदोलन की धारा पूरे वेग से बहती है। भक्त कवियों ने विभिन्न प्रदेशों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने में कितना बड़ा काम किया था उसका मूल्य आंकना सहज नहीं है। इनके पास राजनीति शास्त्र के कोई ऐसे परिचित सूत्र नहीं थे जिन्हें वे आए दिन दोहराते हुए जनता को एकताबद्ध करते। उन्होंने भावात्मक रूप से जनता को एक किया। इस भावात्मक एकता में मुख्य भाव था भक्ति का। उस समय दैनिक समाचार पत्र नहीं थे, साप्ताहिक और मासिक पत्र नहीं थे, प्रचार की सुविधा के लिए रेडियो नहीं था। आज ये सब साधन सुलभ हैं, किंतु क्या आज भारतीय जनता में, विशेष रूप से जनता के नेताओं में, उनकी पार्टियों में वो भावात्मक एकता है जो तुलसी के युग में थी? यह प्रश्न करने से ही भक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय महत्व का ज्ञान हो जाएगा। संभवतः तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकार एक दूसरे की विचारधाराओं से जितना परिचित थे उतना आज नहीं है। इधर विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक आंदोलन को लेकर अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए। इन सब से ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती हैं वे आकस्मिक नहीं हैं,
वे इतर प्रदेशों के साहित्य से परिचित होने का फल है। भक्ति आंदोलन से जो भावात्मक एकता स्थापित हुई, उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। ये एकता समाज के थोड़े से शिथिल जनों तक सीमित नहीं थी। संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी उससे ये भिन्न थी। इसकी जड़ें नगरों और गांवों की अपर जनता के बीच गहरी चली गई थी। ये एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कायम हो रही थी। भक्ति आंदोलन एक ओर अखिल भारतीय आंदोलन था, दूसरी ओर वो प्रदेशगत जातीय आंदोलन भी था। देश और प्रदेश एक साथ, राष्ट्र और जाति दोनों की सांस्कृतिक धाराएं एक साथ। भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का यही रहस्य है। जो लोग समझते हैं अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ राष्ट्रीय एकता का अभाव था, उन्हें भक्ति आंदोलन के इस अखिल भारतीय रूप पर विचार करना चाहिए। भली भारत भली, भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के, जो बजे भगवान सयान सोई, तुलसी हट चातक जो गई के। ये उक्ति तुलसीदास की है। अनेक विद्वान मानते हैं कि राष्ट्रीय एकता का नहीं, जनतंत्र का पाठ भी अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया। अंग्रेज न आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फंसे रहते। इन विद्वानों को विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन में जितने जुलाहे, दर्जी, नाई, महार आदि इतर वर्णों के लोग कैसे सिमट आए। आजकल विश्वविद्यालयों में और साहित्य में कितने अध्यापक और लेखक हैं जो द्विजेतर वर्णों के हैं। संभवतः जाति प्रथा जितनी दृढ़ आज है, उतनी नामदेव, दर्जी, सेना, नाई, चोखा, महार, रेदास, चमार, कबीर, जुलाई के समय न थी। और जातिगत संकीर्णता जितनी शिक्षित जनों में है, संभवतः उतनी सूर और कबीर के पद गाने वाले अपर जनों में नहीं है। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में है, उतनी आधुनिक साहित्य में नहीं। यह लेखक का मत है। यहाँ पर आपत्ति की जा सकती है कि भक्ति आंदोलन को बहुत व्यापक अर्थ दिया गया है। भक्त और संत अलग थे, इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे। इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित था। इसका उत्तर यह है कि स्वयं भक्त और संत कवि भक्तों और संतों का वैसा भेद न करते थे जैसा आलोचक करते हैं। संत सभा चहु दिसी अम्बराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम आई। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। तुलसीदास की इन पंक्तियों से देखा जा सकता है कि संत और भक्त शब्द उनके लिए पर्यायवाची हैं। उधर कबीर की उक्ति है, सहजे सहजे मेला होएगा, जागी भक्ति उतंगा, कहे कबीर सुनो हो गोरख, चलो गीत के संगा। कबीर भी संत और भक्त में भेद नहीं करते। मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण और कुरान सभी का आदर करते थे। वेद पंथ जे नहीं चलई, ते भूलई वनमाज। ये उक्ति जायसी की है। पुराणों के बारे में लिखा था, एई विधि जीनहूँ करहूँ ज्ञानू, जस पुराण मह लिखा बयानू। प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, निर्गुण, सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे, किंतु वे अब एक व्यापक आंदोलन के अंतर्गत हैं। ये भेद कितने महत्वपूर्ण थे जितने कुछ आलोचकों को आज वे लगते हैं। निराला जी ने भी अपने अनेक निबंधों में प्रतिपादित किया है कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः रहस्यवादी थे। उनकी इस स्थापना के पीछे ये बोध था कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है। इस रहस्यवाद का सामाजिक महत्व असाधारण है। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों के परस्पर विद्वेष का खंडन करता था। वो उच्च वर्णों के कर्मकांडी धर्म के स्थान पर लोक धर्म की स्थापना करता था। इस लोक धर्म का आधार था प्रेम। कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहस्यवादियों के सामने त्राण, नेत्र खुलने, आनंद से विवल होने की बातें करते हैं और इस आनंद को वो मानव प्रेम से जोड़ देते
हैं। जायसी ने लिखा था, सैयद अशरफ पीर पियारा, जेही मोई पंथ दीन उजियारा, लेसा हिये प्रेम कर दिया, उठी ज्योति भा निर्मल हिया। जायसी के ज्ञान नेत्र खुले, उन्हें जो प्रकाश दिखाई दिया वो प्रेम का प्रकाश था। आधुनिक काल में जड़ और चेतन, सगुण और निर्गुण, ज्ञान और भक्ति का भेद आलोचकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तुलसी के युग में भी इस तरह के भेद थे, किंतु तुलसीदास तथा अन्य कवियों का प्रयत्न उन भेदों को दूर करने को था जिसका उन्हें दृढ़ विश्वास था। निर्गुण और सगुण परस्पर विरोधी हैं। एक ही सत्ता व्यक्त और अव्यक्त दोनों हैं। कबीरदास जी की उक्ति है, जह चेत अचेत खम्ब दो, मन रचा है हिंडोर, तह झूले जीव जहान जह, कतहु नहीं थिर ठोर। कबीर, जायसी, तुलसी की एक सामान्य दार्शनिक भूमि है। उसी के अनुरूप उनके साहित्य की सामाजिक विषय वस्तु में बहुत बड़ी समानता है। वास्तव में भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन की श्रेष्ठ देन थे तुलसीदास। उन्होंने निर्गुण पंथियों और सगुण मतावलंबियों को एक किया। उन्होंने वैष्णवों और शाक्तों को मिलाया। उन्होंने भक्ति के आधार पर जनसाधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बनाकर पुरोहितों के धार्मिक एकाधिकार की जड़ें हिला दी। तुलसीदास मानवीय करुणा के अन्यतम कवि हैं। उनके राम दीनबंधु हैं। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ, निषाद समाज का परित्यक्त अंत्यज राम के लिए भरत संभ्राता है। वनवासी कोल किरात राम के दर्शन से प्रसन्न होते हैं। आभिर जवन किरात खस सुपचादी आदि राम के स्मरण मात्र से मोक्ष लाभ प्राप्त करते हैं। तुलसी स्वयं इन निम्न जनों को शामिल करके कहते हैं, जातिहीन अग जन्म मही, मुकुत कीन अस नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु विसारी। वे नारी की पराधीनता को पहचानने वाले, उसके दुख से द्रवित होने वाले कवि हैं। इसलिए लिखते हैं, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेव सुखनाई। जनकपुर, चित्रकूट, अयोध्या सर्वत्र शूद्रों अंत्यजों के साथ स्त्रियां ही सबसे अधिक राम के निकट रहती हैं। तुलसीदास ने भारतीय समाज के अनुपम चित्र दिए हैं। मंदिर में देवी पूजा के लिए जाती सीता, शिव का विवाह, वृद्ध दशरथ और युवती कैकेयी का प्रेम, राम का वनवास, राम रावण का युद्ध, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यथार्थ जीवन के विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। इन चित्रों के साथ उन्होंने आदर्श समाज का मानचित्र भी मिला दिया है, जिससे आज तक लोग सुखी समाज को राम राज्य कहते हैं। तुलसीदास की वाणी मूलतः पीड़ित कृषक जनता की वाणी है। ये वाणी अप्रत्यक्ष रूप से विनय पत्रिका में अपनी अपार वेदना से हृदय को दबित कर देती है। कवितावली में प्रत्यक्ष रूप से किसानों के उत्पीड़न की ही चर्चा है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिश न चाकर को चाकरी। इस छंद में उन्होंने दरिद्रता को रावण कहा है, जो संसार को दबाए हुए। वे स्वयं जानते थे कि आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। काशी में महामारी का वर्णन इसी यथार्थवादी धारा के अंतर्गत है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम को उपास्य मानकर आस्था का भवन निर्मित किया है, किंतु कष्ट सहते सहते एक बार तुलसीदास की आस्था डिग गई और उन्होंने शुद्ध होकर कहा, कियो न कछु करिबो न कछु, कहिबो न कछु, मरिबो ही रहियो। इससे उनके मर्मांतक कष्ट की कल्पना की जा सकती है। भक्ति साहित्य निराशावादी साहित्य नहीं है, यद्यपि उसमें निराशा भी है। ये स्थापना कि मुसलमानों के शासनकाल में पराधीनता के कारण लोग भक्ति और निराशा के गीत गाने लगे, अवैज्ञानिक है। भक्ति आंदोलन तुर्क आक्रमणों से पहले का है। गुप्त सम्राटों के युग में ही वैष्णव मत का प्रसार होता है। तमिलनाडु भक्ति आंदोलन का केंद्र रहा है, जहाँ मुसलमानों का शासन न था। स्वयं अनेक मुस्लिम संतों ने इस आंदोलन में योग दिया। भक्ति आंदोलन विशुद्ध देशज आंदोलन है। वो सामंती समाज की परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था और मूलतः इस सामंती समाज व्यवस्था से विद्रोह का साहित्य है। तुलसी साहित्य एक और आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य, दूसरी ओर वो प्रतिरोध का साहित्य भी है। हमारे समाज पर गोस्वामी तुलसीदास का
इतना गहरा प्रभाव है कि आज ये कल्पना करना कठिन है कि तुलसीदास ने अलग अनेक प्रचलित मान्यताएं स्वीकार करके ये साहित्य रचा था। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याऊ, काहीं की जाति बिगाड़ न दो। ऐसी उक्तियों से पता चलता है कि उन्हें काशी नगर में त्रिविरोध सहना पड़ा था। वे राम के सम्मुख ही विनम्र और करुण स्वर में बोलने वाले कवि हैं। औरों के आगे सर हमेशा ऊंचा रखते हैं। उन्हें अपनी कविता नापसंद हो, उन्हें काक कहई कलकंठ कठोरा कह के वे चुप कर देते हैं। आत्मत्याग करने वालों को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। भक्त के पास अपना कुछ नहीं होता, इसीलिए राम ते अधिक राम कर दासा। जब भरत चित्रकूट जाते हैं तब बादल उनके लिए ऐसी शीतल छाया करते हैं जैसी राम के लिए नहीं करते। कहने का तात्पर्य यह है, तुलसी का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। धनुधर राम रावण का वध करने वाले पुरुषोत्तम हैं। समुद्र उनकी विनय नहीं सुनता, तब वो भय बिनु होय न प्रीति का मंत्र सिद्ध करते हैं। तुलसी का साहित्य जीवन की अस्वीकृति का साहित्य नहीं है। वे लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो काम क्रोध भय के मारे रात को भी सो नहीं पाते। जागे जोगी जगम जति जमाती, ध्यान धरे डरे उर भारी, लोभ मोह को काम के। केवल राम का भक्त चैन से सोता है, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। काम क्रोध मद लोभ बुरे हैं किंतु आवश्यक भी। भेद है मर्यादा का, नारद मोह रावण की काम भावना अमर्यादित है। पुष्प वाटिका में कंचन किंकिन धुनि में मदन दुंदुभी सुनने वाले, मन सिए रूप लुभावन वाले राम का प्रेम अमर्यादित है। परशुराम का क्रोध, रावण का क्रोध अमर्यादित है। समुद्र पर रावण पर राम का क्रोध मर्यादित है। यूरोप के संतों की तरह तुलसी को स्वर्ग का मोह नहीं है, न उन्हें नरक का भय है। उनके राम अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक प्यार करते हैं। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध सरिस प्रिय मोहि न जो। ये प्रसंग जाने को तुलसीदास ने जो राम में जन्मभूमि का प्रेम, निर्धन परित्यक्त जनों के प्रति प्रेम चित्रित किया है, वह आकस्मिक नहीं। उनके हृदय में प्रेम प्रमोद प्रवाह उमगा था, वही राम में साकार हो गया। उन्होंने कहा भी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तितवेसी। तुलसीदास ने भी अपनी भावना के अनुसार राम को प्रेममय अपार करुणामय देखा है। रामचरितमानस के राम वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति अन्य सभी कवियों के रामों से भिन्न हैं। वे तुलसी के राम हैं। उनमें हमें तुलसीदास की मानवीय छवि दिखाई देती है। इस करुणामय राम में तुलसी का चुनौती वाला स्वर सुनाई देता है। देव दनुज भुहति भटनाना, संबल अधिक होई बलवाना, जो रन हमहि प्रचारे को, लरई सुखेन काल किन हो। कहीं इनमें तुलसी की परिहास प्रीता दिखाई देती है। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। लक्ष्मण में यही परिहास प्रियता कुछ अधिक मात्रा में चित्रित है। उसी प्रकार क्रोध की मात्रा भी अधिक है। विनय पत्रिका के तुलसी की छाप भरत के चरित्र पर है। तुलसी ने जैसे समस्त संसार को सिया राम में देखा था, वैसे ही रामचरितमानस के हर पात्र में तुलसी के मानस का कुछ न कुछ अंश विद्यमान है। तुलसी का काव्य लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। उनके समकक्ष संसार का कोई दूसरा कवि नहीं जिसे साधारण जनता ने इस तरह अपना लिया हो। उनके नाम के साथ कोई पंथ नहीं जुड़ा। रामचरितमानस को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई संघबद्ध प्रयास नहीं किया गया। अपने आप मिथिला के गांवों से लेकर मालवे की भूमि तक जनता ने इस ग्रंथ को अपनाया। करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो रामचरितमानस। इसका एक अप्रत्यक्ष सामाजिक फल यह हुआ कि हिंदी भाषी जनता को संगठित करने में, उसमें जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। हिंदी भाषी प्रदेश के जनपदों का अलगाव तुलसीदास के युग में ही दूर हो रहा था। इसका प्रमाण यह है, उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविता रची। ब्रजभाषा की रचनाएं ब्रज तक सीमित नहीं रही। इन रचनाओं में सूर और मीरा के पद प्रमुख हैं। अवधी में रामचरितमानस ने उसी कोटि की भूमिका पूरी की। आश्चर्य की बात है कि जिन जनपदों के गांवों में तुलसी
और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है, उनके कुछ अभिनव नेता और बुद्धिजीवी अपने को हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग मानते हैं। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है, उससे भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का प्रादेशिक महत्व यह है कि इससे हिंदी भाषी जनता की जातीय एकता दृढ़ हुई। भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का अन्यतम सामाजिक महत्व यह है कि इसने देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से परांगमुख नहीं रह सकता। वो सांस्कृतिक धारा रविन्द्रनाथ और निराला के साहित्य में अविच्छिन्न रूप से प्रभावित है। इस दृष्टि से यहाँ रविन्द्रनाथ की सुर दासेर प्रार्थना और निराला की तुलसीदास कविताओं का उल्लेख बहुत आवश्यक है।